तो चलिए खबरें विस्तार से दिखाते हैं आपको। सबसे पहले बात करेंगे कटिहार की, जहां पर पुलिस का जो खौफ है, खाकी का जो खौफ है, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, क्योंकि रोज रोज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। दरअसल बात यह है कि एक शराब तस्कर को पुलिस गिरफ्तार करती है, उसे कस्टडी में रखती है, उसके बाद हिरासत में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद परिजनों ने, ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया, पथराव किया। उसके बाद कई पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हो गए हैं। आपको बता दें 2 थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हैं। सभी घायल पुलिसकर्मियों को कटिहार के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनकी हालत स्थिर है। बताया जा रहा है कि प्रमोद कुमार नाम का युवक, जिसे हवालात में मृत पाए जाने के बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने प्राणपुर थाने पर हंगामा किया और परिसर में खड़े वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रमोद को शराब की बोतलें मिलने के बाद शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। हालत को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। साथ ही पुलिस ने थाने में पथराव में शामिल कई लोगों की पहचान कर ली है, जिनकी गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। अब कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। 54 आरोपियों पर केस दर्ज हो चुका है। कैदी की मौत पर हंगामा लगातार जारी है। कटिहार में आपको बता दें, उग्र भीड़ ने पथराव किया है। कटिहार में खाकी पर एक बार फिर से हमला हुआ है, क्योंकि खाकी का जो खौफ है वो कम हो रहा है। पुलिस ने 40 आरोपियों की पहचान कर ली है। बड़ी बात यह है, प्राणपुर थाने पर लोगों ने कैसे हमला किया है, कैसे पत्थरबाजी की है, यह आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा होगा। सैकड़ों की संख्या में भीड़ ने यहाँ पर खाकी पर हमला किया है। बड़ा सवाल यह है, अब कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जी बिहार झारखंड सवाल खड़े कर रहा है, क्या बिहार में अब खाकी का खौफ खत्म हो रहा है, कम हो रहा है? क्या खाकी अब आम जन में उसका डर नहीं रह गया है? क्या खाकी का इस हालात के लिए पुलिसकर्मी खुद जिम्मेदार हैं? क्या आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं खाकी पर हमले की घटनाएं? क्या हालात के लिए पुलिसकर्मी जिम्मेदार हैं? ये कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे जितने भी आरक्षी हैं वो लोग किसी घटनास्थल पर चोटग्रस्त हो गए हैं। उन लोगों को लाया गया है, जिन्हें काफ़ी चोट लगी हुई है। सब समूह का इलाज यहाँ हो रहा है। उनकी संख्या 10 में है। एक को हायर सेंटर्स के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मारपीट के चलते जो कि डेड हो गया, तो उसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे कि इसका निर्णय किया जाए। और जो है कि इसी में पुलिस आके बस पूरा फायरिंग करने लगा। पब्लिक के जो है कि इधर उधर हो गया। तो दरअसल अब कई सारी तस्वीरें भी सामने आई हैं, उसको भी जान लेना ज़रूरी है। विस्तार से आपको इन तस्वीरों को हम बताने का प्रयास करते हैं। दरअसल ये 5 तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, इसमें कैसे भीड़ ने हंगामा किया है, क्योंकि जो शराब तस्कर है उसको जो गिरफ्तार किया गया था, हवालात में जब उसकी मौत हुई तो ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। प्राणपुर थाने पहुँचकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हालांकि 2 पुलिसकर्मी इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। इसमें थाना अध्यक्ष भी शामिल हैं, SI भी शामिल हैं। हालांकि आपको बता दें, आरोपियों की लगातार पहचान हो रही है। पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। अब आरोपियों पर शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। पुलिस वालों की यहाँ पर पिटाई की गई है। थाने पर भीड़ ने ज़बरदस्त तरीके से हमला किया है। हिरासत में मौत पर कटिहार में कोहराम मचा हुआ है। जो भी अगर अपराधी किसी प्रकार के आपराधिक घटना करते हैं तो हम उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और विधि सम्मत कार्रवाई करते हैं। ऐसा हम लोगों ने अनेकों बार दर्शाया है कि माननीय नीतीश कुमार जी का अपराध के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति है। और रह गई भाजपा की बात, तो भाजपा का सत्ता जाने से छटपटाहट में तरह तरह की चीज़ें अब समाज को तोड़ने वाला कर रही हैं। अनेकों कांड हुए हैं जिसमें कि कहीं कहीं उनकी तरफ उंगलियां इंगित हो रही हैं। तो वो किस स्तर तक गिरेंगी वो जनता देख रही है। तो उनके जंगल राज वाले बयान का कोई जनता के नज़र में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जनता जान रही है कि सत्ता जाने की छटपटाहट में ये किन प्रकार किसी स्तर तक जा सकते हैं। इसलिए इनके ऐसे बयानों को जनता भरपूर जवाब देगी। कटिहार में जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, परंतु इस घटना के पीछे जिन लोगों का हाथ है ये तो बहुत स्पष्ट है। संगठित गिरोह है, शराब माफिया हैं, और ये घटना बिहार सरकार के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। शराब माफियाओं को जड़ से मिटाना ये बिहार सरकार की प्राथमिकता है और इसको बहुत जल्द करना होगा।
काफ़ी चिंताजनक है। कटिहार की घटना हो चाहे पूरे प्रदेश में जो माहौल बना है, फिर बहौर थाने में पुलिस इंस्पेक्टर को पीटा जाना, इनकम टैक्स पर दिन दहाड़े डकैती होना, तो जब पटना सुरक्षित नहीं है तो दूर दराज इलाके में इससे ज़्यादा घटना हो रही है। तो ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को इस पर मंथन करना चाहिए और तत्काल निर्देश देना चाहिए। जिस तरह की घटना हुई है प्राणपुर में, कटिहार में 400-500 लोग थाने को मार करके सारे वहाँ जितने थे पुलिसकर्मी सबको घायल कर दिया, सारे लोग सीरियस हैं, हॉस्पिटल में हैं और जंगल राज से भी ऊपर महाजंगल राज की स्थिति बन गई है। तो विपक्ष को हमने सुना, लगातार विपक्षी आरोप लगा रहा है कि एक बार फिर से बिहार जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। और ज़्यादा जानकारी के साथ कटिहार से हमारे संवाददाता राजीव रंजन जुड़ रहे हैं। राजीव, पहले तो जानना चाहूँगा क्या ताज़ा हालात है वहाँ पर? ताज़ा हालत पुलिस प्रशासन का जो कहना है कि अभी कंट्रोल में है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। जो परिजन है पुलिस के समझ बूझ बुझाने के बाद वो पोस्टमार्टम अपने जो 24 घंटे से सौंप पड़ा हुआ है तस्कर का अस्पताल में, उसके लिए राजी हुए हैं और अस्पताल उन्हें लाया गया है। उनकी देखरेख में 5 सदस्यीय टीम चिकित्सकों की पोस्टमार्टम करेगी और जिला प्रशासन को रिपोर्ट सौंपेगी। जी राजीव, बड़ा सवाल ये है कि जो खाकी का खौफ है आखिर क्यों कम हो रहा है और शराब तस्करी के मामले भी बढ़ रहे हैं? पुलिस क्या उसको टैकल करने में नाकाम है, क्रियान्वयन करने में सक्षम नहीं है, इसीलिए इस तरह के जो हौसले हैं इन लोगों के बुलंद हो रहे हैं? क्योंकि वो शराब तस्कर था जिसकी मौत हुई है। जी बिल्कुल, जो प्राणपुर थाना क्षेत्र का इलाका है वो पश्चिम बंगाल का सीमावर्ती क्षेत्र है। वो कहा जाए तो वहाँ से बॉर्डर के इस पार और उस पार ये खेल लगातार चलता रहता है और ये लगातार होता आ भी रहा है। इसलिए पुलिस चौकसी भी बरतती है और इसी का परिणाम था कि कल जहरीली शराब के साथ पर शुक्रवार की रात को पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया था। उसके साथ 20 लीटर शराब की बरामदगी भी हुई थी। पुलिस उसे हाजत तक लाई। हाजत में उसकी तबीयत बिगड़ गई या कुछ ऐसी घटना घटी जिसका आरोप परिजन 3rd डिग्री पर लगा रहे। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसे बीमारी थी और जब उसे वो स्थानीय अस्पताल ले गए, वहां उसकी मौत हो गई। और मौत की चर्चा जब गांव में फैली तो स्थानीय भड़क उठे और थाना पर अचानक हमला बोल दिया। उसमें महिला भी शामिल थी। अभी पुलिस ने 54 लोगों को चिन्हित कर उन पर प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें महिला भी शामिल है, कुछ युवा भी शामिल है, कुछ किशोर लड़के भी शामिल है, जो पुलिस को निशाना बना रखा था, पथराव कर रहे थे, थाना घुसकर तोड़फोड़ किया था, वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिए। पूरा मामला अभी आकलन में है कि आखिर कानपुर थाने में कितने की क्षति हुई, कितना नुकसान हुआ, कितने रिकॉर्ड को जला दिए गए, फाड़ दिए गए, वो पुलिस आकलन कर रही है। आकलन के बाद पुलिस का खुलासा होगा। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा कि जो कानून व्यवस्था है प्राणपुर में, खासतौर से कटिहार में, वो ध्वस्त हो गई है। क्योंकि अगर ग्रामीण थाने का घेराव करके पथराव कर रहे तो जाहिर सी बात है पुलिस की कार्यशैली को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होंगे। और हमारे साथ इस वक्त पटना से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रितेश भी। रितेश से बातचीत करते हैं। रितेश, देखिए मामला बहुत बड़ा है। दरअसल बिहार जो है वो ड्राई स्टेट है, यहाँ शराब बंदी का कानून लागू है और शराब की तस्करी भी हो रही है, शराब का निर्माण भी हो रहा है। लेकिन बड़ी बात ये, जो कटिहार का शराब तस्कर है उसकी हिरासत में मौत हो जाती है। हिरासत में मौत जब होती है तो जाहिर सी बात है पुलिस पर सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल, पुलिस पर सवाल खड़े होंगे कि हिरासत में उसकी मौत कैसे हुई, ये जांच का विषय है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो दूध का दूध पानी की पानी हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि बिहार में किस तरीके से कानून का जो एक खौफ होता है अपराधियों के अंदर, लोगों के अंदर, वो खौफ और वो सम्मान धीरे धीरे गायब होते जा रहा है। पुलिस की टीम पर ये कोई पहली बार नहीं है जब कटिहार में हमला हो गया। लगातार आप देखेंगे तो फहरिस्त लंबी है, पुलिस की टीम पर आए दिन हमला हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले वैशाली में देखिए कि जो बालू माफिया हैं उन्होंने एक एसआई को कुचलने की कोशिश की। इसके अलावा पटना में पीरबहोर थाने में देखिए सत्ताधारी दल के नेता जाते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं डीएसपी के साथ। इसके बाद अगर देखें तो पूरे बिहार में 38 जिले हैं और 38 जिलों से लगातार ये खबर आती है कि कहीं पर पुलिस की टीम के साथ मारपीट की गई, कहीं अटैक किया गया। कुछ दिन पहले देखिए कि सिवान में छापेमारी करने पुलिस पहुंची थी, वहां पर एक पुलिसकर्मी को अपराधियों ने गोली मार दी। तो कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि जिस सुशासन, देखिए मेरे पीछे एक कटआउट लगा हुआ है, जी। और इसी सुशासन, आश्वासन नहीं सुशासन, यानी ये नीतीश